हेलो गाइस, तो मेरा आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैजिक टॉक में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मोस्ट अमेजिंग ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो नाइफ वाली ट्रिक हो या और दूसरी कौन सी ट्रिक, या कप में से अलग अलग चीज़ें निकालने की ट्रिक, कौन से भी ट्रिक हो। आज मैं आपको बहुत टॉप ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक रिवील करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास ट्रिक है वो है तो पहले नंबर पर जो ट्रिक है वो है द टेरिफाइंग नाइफ ट्रिक। ये अमेरिका गॉट टैलेंट में एक बंदे ने परफॉर्म की थी ट्रिक, जिसका नाम मिकी डाक है। इसने एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक, हॉरिफाइंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी। इल्यूजनिस्ट और डेंजरस एक्ट के लिए जाना जाता है। तो इस ट्रिक में इसने असल में किया क्या, सबसे पहले वो एक हैंड ओवर करते हैं, ऐसे कार्ड जैसे चिट्ठी लेते, एक फ़ोटो लेते हैं इनकी जज की, और उनको फाड़ के एक एनवलप में डाल देते हैं। एनवलप को बाद में किस करते हैं, जिससे एक ब्लैक कलर का मार्क आ जाता है एनवलप के ऊपर। बाद में उसको बहुत सारे एनवलप के साथ मिक्स करके जजेस को देते हैं, और जजेस के ऊपर वो एनवलप का पूरा बारिश करने को कहते हैं, मतलब सब एनवलप डालने को कहते हैं। और जैसे वो एनवलप डालते हैं वो एक नाइफ फेंकते हैं, शार्प नाइफ, और वो डायरेक्ट एक बोर्ड पे जाके स्टक हो जाती है नाइफ जो उसके गले से लटकाया होता है, और वो बराबर एक ही एनवलप जाके पकड़ते हैं, जो कि वो फटा हुआ टुकड़ा रहता है अपने जज का। तो सबसे पहली बात आपके मन में आ रही कि ट्रिक इसने की कैसे, पर प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। तो ये ट्रिक इसने की कैसे, तो सबसे पहली बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि इसने असल में वो नाइफ़ फेंकी ही नहीं। हाँ, उसने वो नाइफ़ फेंकी ही नहीं, वो नाइफ़ उधर पहले से ही मौजूद थी। सबसे पहले आप एक चिट्ठी देख सकते हो, वो लेके उस एनवलप पे डालता है। इतना तक आप समझ में आ गया। तो जो नाइफ़ थी वो ऐसे बोर्ड को पहले से ही अटैच थी, जो इस मैकेनिज़्म से बाहर आती थी। तो जो फटा हुआ टुकड़ा है वो असल में दो थे, समझे आप, दो थे। एक पहले ही मौजूद था एनवलप पे। तो इसने किया कैसे, इसे दो पीस एक साथ लिया और उसको एक साथ फाड़ दिया। तो ये दोनों भी एक साथ फाड़ दिए, तो उसको दो दो मिल गए ना। अगर एक साथ फाड़ेगा एक ही लेवल पे, दोनों एक साथ, तो एक ही लेवल के मिलेंगे। तो एक उसने अपने पास एक उसने आधा ही फाड़ा, मतलब एज तक, देखो बराबर फाड़ा नहीं, एज तक फाड़ा। और दूसरा है जो पूरा फाड़ के एनवलप में रख दिया, जो गिमिक पहले से ही मौजूद था इस बोर्ड के अंदर। तो एक गिमिक इसने यूज़ किया। तो सब, और उसके बाद में उसने जो आप निकाला, इधर आप ध्यान से देखोगे तो उसका हाथ उस फटे हुए चिट के ऊपर है। देखो उसका एक्सपोज होने नहीं दे रहा है, उसने उधर हाथ रखा है क्योंकि कोई देख ना पाए उधर। देखो अच्छे से उसने ढक के रखा है। और अब इधर देखोगे आपको फटा हुआ क्रीम देख सकते हैं आप, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले से ही फटा हुआ है। तो फाड़ने की सिर्फ मिमिक्री करता है अच्छी तरह से, और दिखा देता है जजेस को कि उसने फाड़ा है, पर असल में वो पहले से ही फटा हुआ था। तो उसके बाद में वो ब्लैक मार्क, अगर उसने कार्ड फेंके तो ब्लैक किस वाली चिट्ठी मिली क्यों नहीं उसमें। हाँ, तो ये भी एक बात है। तो मैं आपको, तो उसने ब्लैक कलर का लिपस्टिक मार्क उसने दूसरे और एक एनवलप के ऊपर चिपका दिया था, ये कर सकता है, ये किया था, जिसकी वजह से जब उसने फेंका तब वो डिसअपियर हो गई, क्योंकि वो दिखी नहीं ना, एक के ऊपर एक चिपक गई थी। वो मैकेनिज़्म यूज़ किया इसने। और जब ये नाइफ़ फेंका तो नाइफ़ किधर गई, नाइफ असल में उसने अपने कोट में छुपा ली स्लाइट ऑफ हैंड से। जब वो फेंकता है तो जल्दी से हाइड कर ली कोट के अंदर फटाक से। असल में उसने कभी फेंके ही नहीं, फेंकने की सिर्फ एक्टिंग की। और देखो इसकी पीछे उधर उसने फटाक से वो नाइफ हाइड कर ली। तो देखो इधर, और जब ये हाइड करता है तब उसका जो असिस्टेंट है वो ऐसे बटन दबाता है, जिसकी वजह से बोर्ड में इसके मैकेनिज़्म ऑन होता है और वो नाइफ बाहर आ जाती है बोर्ड में से, उस मैकेनिज़्म की वजह से। देखो जैसे ही वो हाइड करता है वैसे ही वो नाइफ बाहर आती है, आप देख सकते हैं इधर। तो ये मैकेनिज़्म ऐसे काम करता है, स्प्रिंग सिर्फ एक्सपांड होती है और ये नाइफ नीचे आ जाती है उसके कारण। देखो ऐसे मैकेनिज़्म में काम करता है। देखो इस तरह से वो ट्रिगर होता है मैकेनिज़्म। तो ऊपर का इसलिए इसने ब्लैक सरफेस यूज़ किया है, जिससे दिखे ना, जो डोर है फ्लैप वैसा ओपन हो जाता है और नाइफ को बाहर आने के लिए जगह देता है इस तरह से जैसे। तो इस तरह उसने वो ट्रिक परफॉर्म किया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि है नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है टर्निंग वाटर इनटू वाइन ट्रिक।
टर्निंग वाटर इनटू वाइन, ये बहुत बरसों से चली आ रही है ट्रिक। वुल्फ गैंग मोसेट ने ट्रिक परफॉर्म की थी एक टैलेंट शो में, जिसने उसने एक टी पॉट में से टी पॉट लिया और उसमें सबसे पहले एक वाटर पोर किया। जजेस दिखाया कि टी पॉट कम्प्लीटली एम्प्टी, और वाटर भी टेस्ट करके दिखाया कि इस बॉटल में वाटर ही है। बाद में वो वाटर पोर किया उसने टी पॉट में, और वो वाटर वाइन में बदल गया मैजिकली। सिर्फ ऐसे शेक और वो वाटर वाइन में बदल जाता है। टेस्ट भी करने को बोलता है कि वो वाइन है कि नहीं। उसके बाद में और एक बार पोर करता है वो, और एक बार नॉर्मल वाइन में, बाद में बियर में बदल जाता है, और उसके बाद में कॉफ़ी में बदल जाता है, सॉल्ट में, ऑरेंज जूस में। वो सिर्फ मैगज़ीन हैंड करता है और किधर भी स्टॉप करने बोलता है, बराबर वो ऑरेंज जूस के इधर रुकता है और वो ऑरेंज जूस में बदल जाता है वो वाटर। तो उसके बाद में जो वाटर है वो सब पोर करके टेस्ट करने के लिए भी बता देता है, और बाद में वो सॉल्ट में भी वो वाटर चेंज कर देता है। तो ये ट्रिक असल में वो करता कैसे? सबसे पहले कि उसने गिमिक टी पॉट यूज़ कर सकता था, वो गिमिक टी पॉट यूज़ कर सकता था। और एक चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले वो गिमिक टी पॉट यूज़ कर सकता था, पर उसने वो किया नहीं। उसने दिखा दिया कि अंदर का पूरे पार्ट दिखा दिए कि अब टी पॉट पूरा खाली था। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि उसने गिमिक टी पॉट यूज़ किया। तो सबसे पहले मैजिक असल में टी पॉट में नहीं है, असल में उसने 2 टी पॉट यूज़ किए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर सबसे पहले उसने जो बॉटल आपको दिख रही है ग्रीन कलर की पानी की, वो असल में गिमिक है। देखो आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है डीएस की, उधर पानी है और बॉटल के अंदर वाइन है। देखो वाटर है, ये वाइन है। और जब वो पोर करता है और टेस्ट के लिए देता है, तब वो वाटर के फ्लैप में से पोर करता है, और बाद में जब वो ग्लास में पोर करता है तब वो वाइन पोर करता है, जब वो फ्लैप ओपन हो जाता है इस तरह से। देखो इस टाइम। और कलर कैसे बदलता है? तो रेड कलर तो पहले से ही जो ग्लास का वाइन है उसके नीचे रेसिड्यू मौजूद रहता है रेड कलर का। जब तो सिंपली वो जब वो वाटर पोर करता है तब वो कलर बदल जाता है उस पाउडर के वजह से। उसके बाद में वो नॉर्मल वाइन ही पोर करता है, जो नॉर्मल वाइन है जो वाइट कलर की, ऐसे वो वाइट वाइन लाता है और टेस्ट करने को देता है। तो सबसे पहले रेड वाइन, वाइट वाइन, ऐसे ही बाद में बियर के को इस यूज़ करने के लिए वो कलर का यूज़ करता है, कलर और उस सब का और केमिकल का यूज़ करता है फोम क्रिएट करने के लिए। देखो आप वो बियर को कभी टेस्टिंग को नहीं देता, क्योंकि असल में रियल बियर है ही नहीं। इस वक्त तो असल में पॉट चेंज करता है, आप देख सकते हैं इसने पॉट चेंज कर लिया इस वक्त, टी पॉट। तो इस टाइम एक गिमिक टी पॉट है जो हिस्सों में डिवाइड है। नीचे मॉकटेल है, ऊपर कॉफ़ी है और ऊपर शुगर है, और कॉफ़ी का बर्नर है कॉफ़ी के नीचे। ऐसे सबसे पहले जो मॉकटेल है, देखो आप वो टी पॉट के पाइप से पोर करते हैं। जो मॉकटेल है वो टी पॉट का जो निकलने का जगह है उधर से पोर करता है। सबसे पहले ये फोर्स करता है वो, उसके बाद में मॉकटेल पोर करता है इससे। और दूसरा कॉफ़ी, देखो जब वो कॉफ़ी पोर करता है तब वो ऊपर का एक खोलता है ढक्कन, क्योंकि कॉफ़ी को निकलने के लिए सिर्फ उधर से जगह है, वो उधर से नहीं निकल सकता क्योंकि इस पाइप को अटैच नहीं है। देखो कॉफ़ी ऊपर है इसलिए इसको खोलना ही पड़ेगा। उसके बाद में शुगर असल में वो लीड में रहता है, आप देख सकते हो। जब वो लीड लगाता है तो उसका सिर्फ ऊपर का ही खोलता है और नीचे का छोड़ देते हैं उधर, देखो ऐसे, और नीचे का तो उसके अंदर शुगर रहते हैं। तो शुगर वो ऐसे क्रिएट करता है, और ये अमेजिंग इल्यूजन इस तरह से उसने क्रिएट किया था। तो नेक्स्ट ट्रिक है द अमेजिंग प्रेडिक्शन ट्रिक, जिसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक भी गॉट टैलेंट का शो है, जिसमें ओदेस्टो डोमिंगो ने एक प्रेडिक्शन मैजिक प्रेडिक्ट किया था, जिसमें उसने जजेस को कौन से भी नाम बोलने को बोले, कुछ भी कौन से भी वर्ड बोल सकते हैं उनकी मर्जी। तो उन्होंने जापान साकुरा टाइम उर्दू जा बोला था। तो उसके बाद में उसने एक कंटेनर लाया और बॉक्स लाया, और बॉक्स को जब खोला उसमें एक सील्ड था और उसके अंदर एक पेपर था, और उस पेपर के अंदर कुछ वर्ड लिखे थे और उस सेम वर्ड मैच कर रहे थे जजेस ने जो वर्ड बोले थे इससे। तो इसने ऐसे प्रेडिक्शन किया। तो उसने मैजिक की, कैसी प्रेडिक्शन की मैजिक? तो सबसे पहले जो इसने मैजिक की उसमें इन्वॉल्व था उसका असिस्टेंट, जो असल में जब जजेस वर्ड बोलते हैं वो लिख देता है पेपर पे।
देखो इसका असिस्टेंट, आप बोलेंगे इसका असिस्टेंट किधर है, तो वही असिस्टेंट है जो उसके साइड में आपको दिखाई दे रहा है, वही वो असिस्टेंट है जो पेज में ये सब वर्ड लिख देता है जब जजेस बोलते हैं बैक स्टेज में। तो देखो ये जब असिस्टेंट लाता है तो वो पेपर में तभी लिख देता है, और एक बोर्ड है उसके नीचे एक क्लोथ है जो आपको रोल करके खोल सकते हो, उसके नीचे पेपर रखता है जिसमें वो लिख देता है चिट में। तो आप बोलेंगे कि वो सील्ड बॉटल के अंदर कैसे आ गया, बॉक्स के अंदर कैसे आ गया। सबसे पहली बात तो बॉक्स को एक फ्लैप रहता है, और जो बॉटल है उसके नीचे भी, गिमिक बॉटल है उसके नीचे भी ओपनिंग रहती है जिससे वो अंदर डाल सकते हैं आराम से। देखो आप इस इमेज के द्वारा देख सकते हो इसके अंदर का। तो सबसे पहले वो इसके इस एक फ्लैप खुलता है, बाद में क्लॉथ रोल करता है, चीट निकालता है, इसके अंदर डाल देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको टाइम लग रहा है, कम से कम 5-6 सेकंड रहती है इसके पास ये फास्ट करने के लिए, और ये अमेजिंग मैजिक अचीव करने के लिए इसके पास 5-6 सेकंड देखा ये बॉक्स के अंदर इसका हाथ रहता है तभी ये सब काम करता है, और जजेस को अमेज कर देता है उसकी अमेजिंग मैजिक ट्रिक से। तो आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी मैच अच्छी लगी, नाइफ थ्रोइंग मैजिक अच्छी लगी, प्रेडिक्शन वाली मैजिक अच्छी लगी, और वाटर कन्वर्टिंग मैजिक लगी। आप प्लीज़ बता देना, कमेंट करना मत भूलिएगा।